हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल 10th एक्सप्रेस पर। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10 के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है, कूटपाद किस में पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा साथियों अमीबा। इसी तरह आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण होता है रात में दिन में। इसी तरह आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है तो किस रंग का है? ये हो जाएगा हमारा हरा रंग का। साथियों, मैं स्टूडियो में देख पा रहा हूँ कि आप लोग जितना भी मेरे साथी सब्सक्राइबर भाई बहन हैं, सिर्फ मेरे ख्याल से 30% ही सब्सक्राइब किए हैं मेरे चैनल को। बाकी 70% साथी सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, रक्त में आयरन की कमी से होता है एनीमिया। अगला है, ऑक्सीजन है तो पादप हार्मोन है। मनुष्य में वृक्क संबंधित है उत्सर्जन अंग से। वृक्क जो है सो हमारा क्या है? उत्सर्जन अंग है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो क्या क्या आवश्यक है? ये हो जाएगा हमारा सूर्य प्रकाश, CO2 और क्लोरोफिल। इतना ही। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलता है कहाँ से? जल से। साथियों, इसका अगर PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका दे दूंगा PDF का, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9, मैग्नीशियम पाया जाता है तो क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। विश्राम अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में धड़कता है 72 बार धड़कता है। हम सभी जानते हैं, बचपन से ही जानते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा, पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है क्या? तो ऊपर की ओर। पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण जो होता है हमारा क्या? ऊपर की ओर होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के 14 तक। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग है वृक्क। सही बात है, ये वृक्क ही मुख्य उत्सर्जी अंग है। फिर है, वृक्क की क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन। हाँ, नेफ्रॉन से ही वृक्क का क्रियात्मक इकाई होता है। फिर है, विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने वाला तंत्र है उत्सर्जन तंत्र। क्योंकि अगर उत्सर्जन तंत्र नहीं होगा साथियों, तो हमारे शरीर में जितना भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं बाहर नहीं निकलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, हरे पौधे में पोषण की विधि होती है तो हरे पौधे क्या है? स्वपोषी पोषण करते हैं, वे स्वपोषी होते हैं। पौधों में रसारोहण होता है तो कौन? फ्लोएम। नेक्स्ट बढ़ते हैं और हमारा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और 18। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उत्पादक है ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज लिखा गया है। फिर है, मानव हृदय में पाए जाते हैं कितने? तो 4 कोष पाए जाते हैं, या मानव हृदय 4 भाग में बटे होते हैं। साथियों, ऑब्जेक्टिव देने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, पर क्या करें, इस तरह का क्वेश्चन लाया हूँ। फिर अगले टाइम से ऑब्जेक्टिव के साथ लेकर आऊँगा और उसमें ऑप्शन भी रहेगा। हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है सूर्य का प्रकाश। फिर है हमारा, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? तो उद्दीपन के द्वारा संचित होता है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं तो अभी हमने बताया साथियों नेफ्रॉन। फिर है, इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो ये मधुमेह, जिसे अंग्रेजी में डायबिटीज़ भी कहते हैं साथी। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन की कैसी प्रक्रिया है? तो भौतिक प्रक्रिया है, क्योंकि उससे जल बनता है और जल तो फिर वाष्प बनता है, वाष्प से फिर तो जल बना जा सकता है। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, भोजन का होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में साथियों टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 26 अग्न्यासिक रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो एमाइलेज एवं माल्टोज, ये सब अग्न्यासिक रस में पाया जाता है। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषक होता है क्या? तो इलियम, इसका विलाई भी कहते हैं, यही भोजन का मुख्य रूप से अवशोषक होता है। और 28 नंबर है हमारा, सांस लेने या छोड़ने को कहते हैं प्रश्वास होता है यहाँ पे, सॉरी श्वासोच्छ्वास हो गया, हाँ सॉरी
सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं, और सांस लेने की प्रक्रिया को उच्छ्वास कहते हैं, और सिर्फ सांस छोड़ते हैं ना, उसे प्रश्वास कहते हैं, प्रश्वास। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 29। श्वसन की क्रिया के बाद निर्माण होता है, तो किस चीज़ का? जब श्वसन की क्रिया होता है तो हम जानते हैं मुख्य रूप से ऊर्जा का उत्पादन होता है या ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन क्रिया के बाद निर्माण, दो बार यही क्वेश्चन रिपीट कर दिया, ऊर्जा का ही होता है, अभी हमने बताया। फिर हमारा क्वेश्चन है अगला, एक स्वच्छ मनुष्य में प्रंकुचन एवं अनुफिलियम दाब अर्थात बीपी ब्लड प्रेशर होता है कितना? 120/80 120/80 होता है एक स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर। फिर आगे हमारा तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो एंडोडर्म के द्वारा होता है। नेक्स्ट हमारा पादप में जाइलम उत्तरदायी, सॉरी यहाँ पे पादप होगा, पादप होगा। जाइलम उत्तरदायी किसके लिए? जल का संवहन के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपारगम्य झिल्ली, इसे चयनात्मक झिल्ली भी कहा जाता है, चयनात्मक। फिर है हमारा क्वेश्चन, ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? तो ईस्ट जो है सो हमारा कवक का जो है सो कोशिकीय एक कोशिकीय जीव है। इसका उपयोग क्या करते हैं हम लोग? पाव रोटी बनाते हैं, डबल रोटी आदि बनाते हैं, उसमें ईस्ट डालते हैं, तेज़ी से खाना बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। फिर है हमारा, दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? तो किण्वन होती है। और आहार नाल का सबसे लंबा भाग तो छोटी आंत होता है। वैसे डिफिनीशन भी कह सकते हैं ना कि आहार नाल के अगले भाग या आहार नाल की सबसे लंबी भाग को छोटी आंत कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोशिका का ऊर्जा गृह या ऊर्जा मुद्रा किस रूप में जाना जाता है? एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें हमारा, और आज का आखिरी क्वेश्चन है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है किस चीज़ से? तो रंध्र की सहायता से होता है। साथियों, आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल 10th एक्सप्रेस सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लें 10th एक्सप्रेस, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।